हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग को पता होगा, रिसेंटली PFRDA एक जो पेंशन सेक्टर का जो रेगुलेटर उसकी एग्जामिनेशन हुई थी, तो उसके अंदर दोस्तों अलग अलग सेक्शंस पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस बेसिकली फाइनेंस सेक्शन के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको हिंट देने वाला हूँ, आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन मिलेगी इसके अंदर भी, और एक मेगा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। मेगा अनाउंसमेंट, ठीक है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आया हूँ मैं। तो वीडियो के पहले क्वेश्चंस देखेंगे 2 से 3 मिनट के आसपास, फिर मेगा अनाउंसमेंट होगा। चलो फ्रेंड्स, देखो ये जो पर्टिकुलर पहला क्वेश्चन आया था, इसके अंदर सेक्शंस आए थे। फाइनेंस सेक्शन भी था, इकोनॉमी भी था, मैनेजमेंट भी था, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी था, कंपनीज एक्ट भी था। तो कंपनीज एक्ट का तो मैं अलग से कवर कराऊंगा जब सेबी आएगा ना। सेबी का नोटिफिकेशन आएगा तो कंपनीज एक्ट को अपन डिटेल में कवर कर लेंगे, क्योंकि सेक्शंस भरपूर भरपूर मात्रा में पूछे गए थे अभी PFRDA में। तो जब भी अभी देखो, सिर्फ सेबी या फिर ये चार्टर्ड अकाउंट, ये सब एग्जाम्स में ही कंपनीज एक्ट काम का होता है। तो जब जरूरत पड़ेगी अपन कर लेंगे उसको कवर अलग से, ठीक है। तो मीनवाइल देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मैंने बोला था कुछ टाइम पहले, न्यूज में था, इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। तो ये पूछ लिया। देखो पहले इसकी फुल फॉर्म पूछा करते थे, अभी इसका चेयरमैन पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहता है, और इसके अलावा सब कमेटी भी रहती है इसकी, ठीक है ना, FSD सब कमेटी, उसका चेयरमैन रहता है RBI का गवर्नर। तो फ्रेंड्स, दूसरा बात करते हैं, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कौन सी कमेटी ने दिया था, और उसके अलावा इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। एक काम करो आप, सबसे बेस्ट तरीका है FSDC सर्च करो, विकीपीडिया पे जाके पढ़ लो इसके बारे में, बस उसके बाहर कुछ नहीं आता इसमें से, ठीक है। FSDC सर्च कर लो और विकीपीडिया पे पेज खुलेगा, पढ़ लेना, वहां से काम खत्म। और 6 महीने में या इसकी एक मीटिंग होती रहती है जब चर्चा में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन ने बताया हुआ था, हिंदू बिजनेस लाइन पढ़ने वाला आराम से कर देगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉर्पोरेट डेट मार्केट इज रेगुलेटेड बाय। अरे, अगर आप ये बेसिकली कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर पूछ रहा है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। अगर आप हिंदू बिजनेस लाइन देख रहे होंगे तो ये चिल्ला चिल्ला के एक आध आर्टिकल आ ही जाता है सेबी के बारे में डेली बेसिस पे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी का राउंड है दोस्तों। एक जीएसटी के अंदर एक स्पेशल फिनोमिना होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। डेफिनेशन दिया गया था, आजकल क्या हो रहा है ना, डेफिनेशन दे देते हैं, सब कुछ कहानी आपको बोल देते हैं, बोलते हैं कहानी का टाइटल दो, कहानी का टाइटल दो, यानी कि डेफिनेशन पूरी देते हैं, वो दे देते हैं। पूछते हैं भैया बताओ ये किस चीज की डेफिनेशन है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या होता है, जैसे कोई भी चीज में, जैसे मान लो मुझे टायर बनाने हैं, ठीक है। मान लो मुझे टायर बनाने हैं, टायर। तो टायर के लिए रॉ प्रोडक्ट क्या होगा, रबर, ठीक है। तो रबर जो अपना रॉ प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अगर जीएसटी 20% है, ठीक है। और टायर जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, इसके ऊपर जीएसटी 10% ही है। तो जैसे मान लो मैं टायर बनाने वाला हूँ, तो टायर बनाने वाले को रबर खरीदते टाइम 20% जीएसटी लगेगा, और जब फाइनल बेचेगा तो उसको प्रोडक्ट 10% आएगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो रॉ इनपुट्स के ऊपर ज्यादा टैक्स रहता है एज कम्पेयर टू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर काफी बार चर्चा में आता है, कोई भी स्टैंडर्ड मतलब आर्टिकल्स में आप कवर हो जाता है। बिजनेस लाइन में कवर किया मुझे पता है, मैंने देखा हुआ भी, ये स्टैंडर्ड आर्टिकल है। आगे चलते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, ये तो आरबीआई का अगर एफएक्यू में देखोगे तो BSBD है। ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है, स्टार्टिंग बैंकिंग का है, कुछ अलग से नहीं पूछा। इसके अलावा फिर से एक और आया, कैश मैनेजमेंट बिल। देखो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, उसको एक मैं आरबीआई के एक सर्कुलर के थ्रू कवर करने वाला हूँ, अच्छे से डिटेल में करूंगा कवर, तो आप अच्छे से देख लेना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ, तो उसके बाहर क्वेश्चन आता नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से, ठीक है। तो अपन कवर करेंगे किसी दिन, एक मेगा सीरीज का अनाउंस करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। उसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसके तहत बेसिकली डिडक्शंस का सेक्शन आपको पता होना चाहिए यार। तो 80D, ये भी किसी आर्टिकल में न्यूज में आया होगा। तो सेक्शंस का डिडक्शंस तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये है FRBM एक्ट। देखो जब आप बजट पढ़ते हो, FRBM एक्ट तो डायरेक्टली सिलेबस में ही मेंशन किया गया। तो FRBM एक्ट भी अपन किसी दिन कवर कर लेंगे। बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो देख लेंगे। यही पूछा गया था, ये मतलब सब कुछ दे रखा था आपको, उसका नाम पूछा था यार, मतलब ये क्या क्वेश्चन था कि कौन सा क्लोज है, ये सब एस्केप क्लोज है, ठीक है। मतलब जिसको कॉमन सेंस है, जिसको डिटेल में नहीं पता, वो भी जवाब दे सकता है, जिसको हल्का सा मोटा मोटा ऊपर से आइडिया हो, खत्म। अगला फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आ गया, डिफॉल्ट रिस्क इन केस ऑफ
केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीरो भाई जीरो, इसलिए इसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज जीसैक को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो अपन एक अलग से सेपरेट आरबीआई की वेबसाइट से कवर कराऊंगा, डिटेल में दिया मैंने वहां से किया था। तो दोस्तों ये जो कल पीएफआरडीए का जो एग्जाम हुआ था, तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस मेरे को लगे आपको थोड़ा एक अंदाजा स्टडी की डायरेक्शन वो देने में काफी काम मदद मिलता है इन सब। इकोनॉमिक क्वेश्चंस भी दोस्तों कुछ आए थे, लेकिन मैं बिकॉज इसका टेक्निकल सिलेबस थोड़ा, तो अपना जो काम की चीजें मैंने देख लिया, रिलेवेंट कर दिया है। तो अब वीडियो का सेकंड पार्ट, अभी वीडियो का है सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में अब एक मेगा अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि आपको, जैसे आप सभी को पता है, अपना हिंदू बिजनेस लाइन के थ्रू आपका करंट अफेयर्स तो अच्छे से कवर हो ही जाएगा अभी, ठीक है। करंट अफेयर्स तो अच्छे से हो ही रहा है डेली बेस पे। अभी एसबीआई पीओ की एग्जाम प्लान्ड है, आने वाली है, और उसके अलावा आईबीपीएस भी है। तो ये तो एग्जाम्स का सीजन आ गया, जैसे फेस्टिव सीजन चलता है वैसे एग्जामिनेशन का भी सीजन है, नवंबर दिसंबर, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे फिलहाल। अब दोस्तों जो पुराने जैसे कॉन्सेप्ट्स है, एफएसडीसी है, जीएसटी है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट है, उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कमिटीज है, ये सब जो चीजें हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस पूछता है। तो इस सब के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है दोस्तों, अपन लॉन्च करने वाले हैं स्पेशल सीरीज, जिसके तहत पुरानी बातें कवर करा करेंगे, पुरानी न्यूज। सीरीज का नाम है दोस्तों बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू भाई क्या है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बैंकिंग माय वे। ये सीरीज है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं रेगुलर बेसिस पे, जब भी टाइम मिलेगा उस टाइम पे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल इकोनॉमी के, बैंकिंग के, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर वीडियोस बनाए जाएंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में, मेरे एक्सपीरियंस और मेरा जो पिछले कुछ सालों का जो पेपर सेटर का जो उसका माइंड रीडिंग की जो मेरी हैबिट है, उसको इन पर्टिकुलर वीडियोस के थ्रू आपके सामने पेश किया जाएगा। और रिसेंट में देखा गया है कि काफी क्वेश्चंस पुराने टाइम से पूछा जा रहे हैं, इसमें मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कवर कर सकता हूँ, मिससेलेनियस आइटम्स कवर होंगे इस तरीके से, मतलब इट्स लाइक पेंडोरास बॉक्स। तो पेंडोरास बॉक्स में आप जब वीडियो देखेंगे ना, जब भी आपको पता चलेगा कि पेंडोरा बॉक्स से क्या निकला है। तो वो एक जो आजकल पेपर में भी ऐसा होने लग गया ना, ये पेंडोरास बॉक्स की तरह ओपन होती है चीजें, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है अरे यार ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, इतना पूछ लिया, वैसे पूछ लिया। तो पेंडोरास बॉक्स अपन भी यहाँ पे प्रिपरेशन में भी ओपन करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कुछ नया ना लगे, एग्जाम में आपको बेसिकली कुछ डिफिकल्ट ना लगे, आपकी राहें आसान हो जाए ऑन द वे टू ए बैंकिंग जॉब, ठीक है। तो ये बीएमडब्ल्यू सीरीज जल्दी इसके ऊपर वीडियो स्टार्ट होंगे, बट मीनवाइल आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही प्यार बनाए रखो फ्रेंड्स। आपको कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके ऊपर भी सुनवाई होगी। और कुछ लोग को अगर लग रहा हो यार देखो काफी लोग कमेंट करते हैं, फिर टेलीग्राम में भी मैसेज कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, लेकिन मैं आप सभी के लिए दोस्तों एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत करते रहे, लगे रहे, डेफिनेटली सफलता आपके पास जल्दी आने वाली है। अगर आप नए हो तो भी फ्रेंड्स, नए लोग जो खासकर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको सपोर्ट करने के लिए ये सब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करते रहे। नए सब्सक्राइबर जो भी लोग नए हैं यार, है ना, नए जो पुराने हैं, सब लोग कम से कम 5 से 7 सब्सक्राइबर तो लेके ही आओ, हमारे काफी नए हैं, बहुत नया चैनल है, सब्सक्रिप्शंस बहुत ही कम है, तो थोड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर कम है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप अपने रिश्तेदार जानकारों में से 5-7 सब्सक्राइबर तो ले ही आओ यार, मतलब काउंट बढ़े थोड़ा, मतलब थोड़ा डिसेंट तो लगे कि चलो ठीक है, मतलब तो आप सपोर्ट करें, बेसिकली अल्टीमेटली ये। तो आप लोग कुछ कमेंट हो तो आप बता दीजिए। मैंने एक स्पेशल सीरीज जो अपने बीएमडब्ल्यू बैंकिंग माय वे उसको लॉन्च करने का प्लान था, तो मैंने आज सोचा, आइडिया आया तो आपके सामने अनवेल किया। तो डेफिनेटली अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों।